दशा माता का डोरा। दशा माता का डोरा हम होली से अगले दिन लेते हैं। कई जगह पर अलग अलग दिन पर लिया जाता है। इसके लिए 2 हल्दी की गांठ और ये बाल जो हम गेहूं की बाल जो पूजा में लेते हैं होली पर वही है। कुकड़ी है कच्चे सूत की, जल का लोटा है और ये सिलवट्टा है। 10 तार का धागा बनाएंगे, एक 5 तार का, और हम 2 बनाएंगे तगड़ी और 2 5 तार के। इस तरह के 5 धागे हम बनाएंगे। 5 तार के में 5 गांठें, 10 के में 10 और तगड़ी में कोई गांठ नहीं लगती है। और जो इस दिन की कथा कही जाती है वो है कि एक राजा नल और दमयंती होते थे और उनके यहाँ पे बहुत धन संपत्ति बहुत ज़्यादा होती थी। एक दिन उन्होंने देखा कि जो दासी है उन्होंने एक डोरा लिया हुआ है। तो रानी दमयंती ने बोला कि ये डोरा तुमने किस चीज़ का लिया है। उन्होंने बताया कि ये तो दशा माता का डोरा है, इसके लेने से बहुत ही घर के अंदर बरकत होती है, किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। तो रानी ने भी एक डोरा लेकर अपने गले में बांध लिया। राजा नल ने तब देखा तो पूछा कि रानी आज तुमने ये क्या बांधा हुआ है गले में। तो उन्होंने कहा कि ये ऐसे ऐसे दशा माता का डोरा है और मैंने दासी से लेके बांध लिया। राजा को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने गले से निकाल कर तोड़कर फेंकते हुए बोला कि तुम्हें इसकी क्या ज़रूरत है, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, दासी के पास तो नहीं है, उसने लिया है, पर तुम्हारे पास तो सब कुछ है। रानी ने बोला ये गलत कर रहे हो, पर राजा नहीं माना, तोड़ के फेंक दिया। राजा को रात को सपने में एक स्त्री ने बोला मैं जा रही हूँ और एक ने बोला मैं आ रही हूँ। जो जा रही थी वो माँ लक्ष्मी थी, उन्होंने बोला मैं जा रही हूँ, और जो आ रही थी वो थी दरिद्रता उनके घर में प्रवेश कर गई थी। 3 दिन तक ये सपना आया और चौथे दिन उन्होंने देखा कि राज्य के अंदर तो खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा, उनके सारे भंडार खत्म हो गए हैं। तो राजा और रानी जो हैं अपने पुत्र को लेकर घर से महल से निकल पड़े। आगे वो जाते हैं तो रानी को भूख लगती है, तो उन्होंने तीतर मारा, तो वो तीतर पकाने लग गई रानी, तो वो उड़ गया। उसके बाद उनके एक साहूकार का घर आता है। साहूकार का घर आता है तो बताया जाता है कि तुम्हारा राजा आया हुआ है। तो उसने साहूकार ने अपने जो कोठी है उसमें उनको ठहराया और उसमें उनका जो एक हीरे का हार था वो खूंटी पर टंगा हुआ था। हीरे का हार वो खूंटी जो है निगलने लग गई, अपने अंदर निगलने लग गई। तो राजा ने देखा ये हार खूंटी निगल रही है, वो तो शर्म से शर्माते हुए वो वहाँ से भाग खड़े हुए कि उन पर चोरी का इल्ज़ाम आएगा। फिर वो आगे जाते हैं तो उनका जो पुत्र है वो जो है खेलता है, खेलते खेलते उसे एक नाग जो है अपने अंदर निगल लेता है। थोड़ी आगे वो जाते हैं नहाने धोने के लिए, तो वो देखते हैं जो राजा की धोती है वो गायब हो गई है, वो उड़ गई है। तो रानी ने अपने पल्लू में से, रानी दमयंती ने राजा नल को अपने पल्लू फाड़ कर दिया धोती की जगह बांधने के लिए। थोड़ी आगे वो जाते हैं तो उनकी बहन का घर आता है, तो वहाँ पर बताया जाता है कि तुम्हारा भाई आया है, फटेहाल आया है। तो जो राजा की बहन है उसने पुराने महल के अंदर उन राजा रानी को ठहराया और वो सोने के थाल में अपने भाई के लिए भोजन लाई, और वो भोजन जो है, थाल जो है वो जमीन निगल गई। कि बहन के घर में थाल चोरी करने का इल्ज़ाम आएगा, इस शर्म के कारण राजा रानी वहाँ से बहन से बिना मिले ही निकल गए। आगे चलकर एक बाग होता है, बाग में वो रुकते हैं। वो बाग का मालिक अगले दिन आकर देखता है बाग तो बड़ा हरियाली हो गया है, वो सूखा हुआ था। तो उन्होंने राजा नल दमयंती से पूछा कि तुम कौन हो। तो उन्होंने कहा कि हम तो राहगीर हैं, काम के उसमें आए हैं। उन्होंने उसको वहीं पर रोक लिया। राजा कोल्हू चलाने लगा और रानी बाग से फूल लेकर उसकी माला बनाती, जिसे वहाँ के राजा के महल में बेचा जाता। तो वह ऐसे ही चलता रहा। 1 साल बीत गया और दोबारा से दशा माता का डोरा लेने का दिन आ गया। तो रानी ने बोला आपने पहले तो मुझे मना कर दिया था, देखो हमने कितने दुख के दिन झेले हैं, अगर आप मुझे इजाज़त देते हो तो मैं ये धागा लेना चाहती हूँ। तो राजा नल ने बोला हाँ तुम ये धागा ले लो। रानी ने कहानी कहते हुए और वो धागा दशा माता का ले लिया। तो राजा के सपने में फिर 2 स्त्रियाँ
आई, एक ने कहा मैं जा रही हूँ और दूसरी ने कहा मैं आ रही हूँ। जा रही हूँ वो दरिद्रता थी और आ रही हूँ वो माता लक्ष्मी थी, जो धागा लेने से प्रसन्न हो गई। और उसी दिन जो वहाँ की रानी है उसने देखा कि ये जो फूल की माला है ये तो सिर्फ मेरी बेटी बनाती थी, ये माला कौन बनाता है। तो उसने जो फूल बेचने जाती थी, बाग की जो मालकिन थी, उससे पूछा तो उसने बताया कि मेरे यहाँ पर राहगीर आए हुए हैं 2। तो उसने कहा कि जाकर उनका नाम पूछ कर आओ। तो उसने नाम पूछा तो उन्होंने बताया नल और दमयंती। ये सुनकर जो बाग की मालकिन है वो पाँव में पड़ गई और वहाँ जो उनकी माता ने है, रानी की माता ने, पिता ने बहुत सारा धन धान्य देकर उन्हें वहाँ से विदा किया। वहाँ से निकले तो उनकी बहन के यहाँ पर वो गए। बहन को पता लगा कि बहुत अच्छे हाल में आ रहे हैं तो अपने महल में बुलाया, पर राजा ने बोला नहीं बहन, मैं पुराने उसी महल में रुकूंगा जो मैं फटे हाल में रोका था। तो वो वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि जो ज़मीन है वो थाल दोबारा से उगलने लगी। ये देख कर कि ज़मीन थाल उगल रही है, बहन बहुत ही शर्मिंदा हुई। राजा ने अपनी बहन को धन धान्य दिया और वहाँ से निकल गए। आगे चलकर वो साहूकार के घर गए तो वहाँ पर भी खूंटी ने हार जो है उगल दिया। आगे चलकर राजा को अपनी धोती मिल गई, पुत्र भी मिल गया और वो तीतर भी जीवित मिल गया। अपने महल में गए तो महल में राजपाट सब कुछ वैसे का वैसा हो गया, जैसे दशा माता ने उनकी सुनी वैसे सबकी सुने। जय दशा माता की। इस तरह से हमें धागा चैन में बांध लेना है।